जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्टेंस फॉर्मूला। और जो प्रॉब्लम हम लेंगे वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों से लेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम सोल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। तो हमारे पास अगर मान लीजिए पॉइंट ए और बी है, मान लीजिए दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए मान लीजिए वो x1 y1 है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी वो मान लीजिए x2 y2 है। तो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स फॉलो द रिलेशन ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। तो मान लीजिए अब सबसे पहले ना आपने जो निकालना है और जो गिवन है वो देखिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो पॉइंट है 0,0 और इस पॉइंट को हम ओरिजिन ओ बोलते हैं। तो ओरिजिन ओ के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0,0 एंड जो पॉइंट मान लीजिए P एंड दैट पॉइंट P इज 36,15। ये तो ये हमारे पास गिवन है। मींस गिवन में क्या होगा, x1 आएगा 0 एंड y1 आएगा 0, x2 आएगा 36 एंड y2 आएगा 15, ये आएगा। और हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, वो ओपी, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और हमने क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो ओपी को, डिस्टेंस ओपी को रिलेट करे विद दिस इंफॉर्मेशन एंड दैट रिलेशन इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम सभी जानते हैं कि जो रिलेशन है, जो पाथ है वो क्या है, ओपी का स्क्वायर इक्वल होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रोड मैप है। तो सबसे पहले अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व करो तो उसका अपने माइंड में रोड मैप तैयार करना है। मींस सबसे पहले आप लिख लीजिए कि हमारे पास गिवन क्या है, फिर सेकंड हमारे पास फाइंड क्या करना है। और ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि फाइंड क्या करना है वो बताएगा और हमारे पास गिवन क्या है। हमारा जो काम है वो सिर्फ इतना होता है कि हमें जो फाइंडिंग इंफॉर्मेशन है और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको रिलेट करना है विद सम फॉर्मूलास, बस। तो हमारा काम क्या है, सिर्फ पाथ को फाइंड आउट करना है। और जब आप कॉपी बनाएं तो आपने सिर्फ यही नोट्स लिखना है, बस। बाकी जो इसका सॉल्यूशन है वो समझने के लिए होता है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर हम चलें, और ये है नोट्स, ये है आपके नोट्स। तो देखिए अगर हम सॉल्यूशन की तरफ चलें तो सॉल्यूशन में हमने निकालना है ओपी एंड ओपी का स्क्वायर इक्वल होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज x2, दैट इज 36 माइनस x1 0, इसी प्रकार प्लस व्हाट इज y2, दैट इज 15 माइनस y1 0, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज करो तो आपने अपने मर्जी से कुछ भी चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओपी है ओपी, स्क्वायर है स्क्वायर, इक्वल है इक्वल, सिर्फ हमने जो रखना है वो वैल्यूज रखनी है। x2 के प्लेस पर क्या रखना है 36, बाकी -0 माइनस x1 बिल्कुल सेम रखना है। अब देखिए 36 माइनस 0 दैट इज 36 प्लस 15 माइनस 0 दैट इज 15 स्क्वायर
अब आपके पास सबसे फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप 36 का स्क्वायर निकालो, फिर 15 का स्क्वायर निकालो, फिर उनको ऐड करोगे और फिर उसका रूट निकालोगे। तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है और हमने पेपर में क्या करना है, हमने जो मेन मकसद होता है, मेन पर्पस होता है, वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बचना होता है। तो इसके लिए हम कुछ ट्रिक लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या यहां पर 36 में और 15 में कुछ कॉमन होता है? यस, यहां पर 36 और 15 में 3 कॉमन होता है। क्या इससे बड़ा नंबर कॉमन होता है? नहीं, सिर्फ यही होता है। तो आप एक काम कीजिए, इसको आप ब्रेक कर लीजिए। तो इसको ब्रेक कैसे करोगे? 3 इंटू 12 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार प्लस इसको कैसे करोगे? 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए, दैट मीन्स 3 का भी स्क्वायर है एंड 12 का भी स्क्वायर है, प्लस 3 का भी स्क्वायर है और 5 का भी स्क्वायर है। अब यहां से देखिए, अब 3 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 3 का स्क्वायर कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब आप यहां देख सकते हो कि हमने 36 का स्क्वायर नहीं निकालना है, सिर्फ 12 का स्क्वायर निकालना है। दैट मीन्स 3 स्क्वायर एज इट इज रखना है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 एंड दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर एज इट इज रखो और ये आएगा 169, ये आएगा। अब देखिए, दैट इज ओपी का स्क्वायर। अब जो ओपी आएगा वो क्या आएगा? स्क्वायर है, तो आप उस तरफ भेज दीजिए और जैसे ही आप उस तरफ भेजोगे तो ये चला जाएगा रूट में। मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू 169 का स्क्वायर रूट। अब देखिए, तो रूट 3 के स्क्वायर पर भी है, 169 के स्क्वायर पर भी है। तो आप एक काम कीजिए, इसको सिंपली लिख लीजिए ऐसा, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 और 169 का अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो ये आएगा एक्चुअली में 13 इंटू 13। तो यहां से आप पेयर बनाइए, दिस वन पेयर तो 3, दिस वन पेयर 13 और 13 इंटू 3 दैट इज 39। ये आ गया अब आपके पास आंसर। अब देखिए, अगर आप ऐसा करते तो 36 का स्क्वायर निकालते, फिर 15 का स्क्वायर निकालते, फिर उन दोनों को ऐड करते और फिर जो नंबर आता वो आपको ढूंढना पड़ता कि क्या वो एक्चुअल में 39 का स्क्वायर है या फिर आपको प्राइम फैक्टर बहुत लंबा करना पड़ता। तो हमने यहां पर क्या किया, एक या दो स्टेप ऐड किया और फिर हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, वो क्या होगी? सिंपल होगी। तो आपने यही करना है हर एक क्वेश्चन में। आपने किससे बचना है? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से, डिवाइड एंड से। क्यों? क्योंकि जब हम पेपर में होते हैं तो आपके पास जो माइंड बहुत ज्यादा बिजी होता है, तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन कई बार अच्छे से नहीं कर पाते और अगर आपके पास एक छोटी सी भी गलती हो गई तो आपका जो एक सारा क्वेश्चन है वो क्या है? बेकार हो जाएगा। तो इसी कारण आपने कहां बचना है? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवाइड एंड इन सब चीजों से बचना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व कर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये एग्जाम्पलर से है। देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप डिस्टेंस फॉर्मूले से सोल्व नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने ग्राफ बनाना पड़ेगा और जो ये क्वेश्चन है वो हर बार, लगभग हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, खासकर एचबीएससी में। तो इसका सबसे पहले आप ग्राफ बनाइए। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस और इस पॉइंट को आप ड्रा कीजिए, पॉइंट पी को। तो एक्स का वैल्यू 2, 1, 2 एंड वाई का वैल्यू 3, 1, 2, 3। तो ये आएगा दिस पॉइंट पी एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज 2, 3। ये आएगा। अब आपसे पूछा क्या है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। पूछा क्या? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस है वो ये है। तो अगर मैं इस पॉइंट को एक्स एक्सिस के साथ मिला दूं तो जो ये डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा? वो आप देख सकते हो। अगर ये मान लीजिए हमारे पास ए है, तो जो
AP बनेगा वो कितना बनेगा, वो जो ये हाइट है, और जो ये हाइट है वो कितनी है, ये 1 2 3, तो 3 बनेगा। मींस अगर आपने कोई भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में यही कंफ्यूजन करता है कि अगर हमने डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, लेकिन नहीं। अगर आप कंफ्यूजन हो तो इसका सबसे पहले आप ग्राफ बनाइए, फिर इसको सोल्व कीजिए, और फिर आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, जो ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट है। इसमें ऑप्शन ए भी गिवन है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ग्राफ से ही सोल्व कीजिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से, या अपने से नहीं सोल्व कीजिएगा। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। ये आपके लिए होमवर्क है, आप सिंपली सोल्व कर सकते हो। करना क्या है, गिवन है x1, y1, x2, y2। निकालना क्या है, ए बी निकालना है। यूज क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो चल मैं इसका जो रोड मैप है वो आपको दे देता हूं। मींस जो नोट्स है वो देता हूं। गिवन क्या है, हमारे पास a and the coordinate of a is 0,6 and the b that is coordinate of 0, -2। मींस जो x1 गिवन है वो 0 है, y1 गिवन है 6 है, x2 गिवन है 0 है, एंड y2 गिवन है -2 है। ये हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए बी। ये हमने क्या करना है, फाइंड। और क्या ऐसा कोई रिलेशन है जो गिवन इंफॉर्मेशन को फाइंडिंग इंफॉर्मेशन से रिलेट करे? यस, देयर इज अ रिलेशन, एंड दैट रिलेशन इज डिस्टेंस फॉर्मूला। मींस ए बी स्क्वायर इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। Simply plugged the value of x1, x2 and y2, y1 in this formula, you will get the AB distance between 2 points A and B. देखिए, the distance of the point this from the origin। अब यहाँ पर पॉइंट P गिवन है लेकिन ओरिजिन गिवन नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ओरिजिन होता क्या है। तो देखिए, तो गिवन क्या है, P। P मीन्स -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन, एंड ओरिजिन इज O, और जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0। मींस आपके पास गिवन क्या हो गया, ये मान लीजिए x2, y2, x1, y1, और आपने फाइंड क्या करना है, OP फाइंड करना है। और OP आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। और इसको भी आप इजिली सोल्व कर सकते हो। इसका जो क्वेश्चन है एक्चुअली में वो 10 आएगा सिंपली। अब देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, वही है हमारे पास गिवन कोऑर्डिनेट दिस है और दिस है, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और ये आपके पास आएगा दिस ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, जो ये क्वेश्चन है वो देखिए आप, ये एग्जाम्पलर से है और इसमें है आयुष स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली ही गोज टू अ बैंक फर्स्ट। वो सबसे पहले बैंक जाता है और फिर वो अपनी जो डॉटर है उसके स्कूल में जाता है और फिर जाता है ऑफिस में। तो उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयुष इन रीचिंग हिज ऑफिस। अब सबसे पहले देखिए उसका हाउस कहां पर है, जो हाउस है वो एट द पॉइंट है 2,4। फिर वो कहां गया, बैंक पर गया। जो बैंक है दैट इज बी, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 5,8। और फिर वो स्कूल गया और स्कूल है जो उसके कोऑर्डिनेट हैं 13,14।
और जो फिर वो गया ऑफिस गया, एंड जो ऑफिस इज वो कोऑर्डिनेट है हमारे पास 13,26 13,26। तो ये हो गया। अब सबसे पहले क्या गया, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया। लेकिन अगर वो सीधा एच से ओ की तरफ जाता तो फिर जो डिस्टेंस कम लगता, तो हमने एक्स्ट्रा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मींस देखिए ध्यान से, हमें गिवन तो ये है जो इंफॉर्मेशन है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, देखिए डिफरेंस। और डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पहले आप एच बी निकालिए, फिर आप बी एस निकालिए, फिर आप एस ओ निकालिए, और उसमें से अगर आप ये डिस्टेंस माइनस कर दे, मींस माइनस एच ओ माइनस कर दे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स्ट्रा डिस्टेंस। दिस इज एक्स्ट्रा डिस्टेंस। ये आ जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले आप एच बी को निकालिए, बी एस को, एस ओ को, एच ओ को, और फिर वैल्यू इसमें प्लग कीजिए। तो देखिए सबसे पहले अगर आप एच बी को निकालोगे तो ये आएगा 3 4, ये आएगा 5 सिंपली। और फिर आप दिस और दिस को निकालोगे तो ये आएगा 13 माइनस 5, दैट इज 8, एंड दिस इज 6, तो ये आएगा 10। और फिर अगर आप एस ओ निकालोगे तो ये आएगा 12। तो ये डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हो। जो आपको प्रॉब्लम आएगी निकालने में वो आएगी एच ओ की। तो इसको चलो निकालते हैं। तो देखिए, तो एच ओ, तो एच के कोऑर्डिनेट है 2,4, तो जो कोऑर्डिनेट एच है दैट इज 2,4, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ओ इज 13,26, ये आएगा। अब देखिए, तो आपने क्या निकालना है, एच ओ निकालना है। तो एच ओ का होल स्क्वायर दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज x2, दैट इज 13। तो 13 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 26 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब 13 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो ये आएगा 11 का स्क्वायर, प्लस 26 में से 4 माइनस करोगे तो 22 का स्क्वायर। अब अपने यही फॉर्मूला लगाना है। क्या, देखिए सबसे पहले आपके पास ऑप्शन क्या है, आप 11 का स्क्वायर निकालिए, 22 का स्क्वायर निकालिए, फिर ऐड कीजिए, फिर उसका रूट कीजिए तो वैल्यू निकालिए। लेकिन दूसरा सिंपल क्या है, यहाँ कॉमन देखिए क्या है, यहाँ पर कॉमन 11 है ना। तो देखिए, तो इसको आप लिख सकते हो 11 का स्क्वायर इंटू 1, और इसको लिख सकते हो 22 को क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 2 का होल स्क्वायर। मीन्स ये आएगा 11 का स्क्वायर इंटू 1, और ये आएगा 11 का स्क्वायर, बिकॉज 11 इंटू टी का होल स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अब देखिए कॉमन क्या है, 11 का स्क्वायर इज कॉमन देयर, मीन्स 1 11 स्क्वायर, और जो अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, और ये आएगा 11 स्क्वायर मीन्स 11 इंटू 11 ब्रैकेट 1 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और ये आएगा 11 इंटू 11 इंटू 5, ये आ गया आपके पास दैट इज एच ओ। अब स्क्वायर है तो आपने रूट निकालना है, तो रूट मीन्स एच ओ आएगा रूट 11 इंटू 11 इंटू 5,
अब 11 इंटू 11, ये देखिए आपके पास वो है, पेयर में है, तो 11 और √5 ये आएगा। अब यहां पर अगर आपको √5 का वैल्यू गिवन है तो आपने पुट करना है। अगर आपके पास √5 का वैल्यू नहीं है तो पुट नहीं करना है। लेकिन मैंने अपने पास से यहां पर √5 का वैल्यू ऐड किया है, तो यहां पर जो √5 का वैल्यू है वो आया 2.236, दैट इज 2.236 इंटू 11। और अगर आप 11 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारे पास 24.5767। तो आप यहां देख सकते हो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 24.6, इसके इक्वल है। ओके, HO का वैल्यू ये आ गया। तो अब आप वैल्यू पुट कीजिए इसमें, तो आपके पास ये वैल्यू, अब देखिए, तो ये आपने निकालना है HB प्लस BS प्लस तो देखिए अब आपने क्या निकालना है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस। एक्स्ट्रा डिस्टेंस वो कितना आया, HB प्लस BS प्लस SO माइनस HO। एंड व्हाट इज HB, दैट इज 5 प्लस 10 प्लस 12 एंड दिस इज माइनस 24.6। अब देखिए ये हो गया हमारे पास 27 माइनस 24.6 एंड दिस इज 2.4। तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आया वो कितना आया, ये आया। अब आपने जो कॉपी बनानी है वो ये पूरे सॉल्यूशन की नहीं बनानी है, किसकी बनानी है, सिर्फ आप HB, ये आप याद रखिए, ये निकाल लीजिए, ऐसे ही ड्रॉ करना है आपने। HB की सिंपल ये लिख दीजिए, क्योंकि आप कॉपी में इसका डिस्टेंस इजिली निकाल सकते हो, इसका भी डिस्टेंस इजिली निकाल सकते हो और इसका भी, लेकिन जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो यहाँ पर आएगी। तो फिर आप इसका सोल्यूशन चाहे लिख भी सकते हो और या ना भी लिख सकते हो। तो ये यहाँ से कर लिया, फिर आपने सिंपली पुट कर देना है ये। तो ऐसे बनाते हम कॉपी, हम पूरा सोल्यूशन कभी नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम का टाइम होता है उसमें हम पूरे चैप्टर को अगर हम ऐसे रिवाइज करें तो पहली बात तो ये हमारे पास रिवीजन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे स्टेप याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है और रिमेंबर कर पाना। लेकिन हाँ, अगर आपके पास मेन आइडिया हो जाए कि इस क्वेश्चन में हमने ऐसे करना है, इस क्वेश्चन में हमने ऐसे करना है, तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे जल्द ही आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।